हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग कभी गार्डन गए हैं घूमने? हम्म, गए हैं। तो क्या क्या देखा आपने गार्डन में? कई प्रकार के फूल, कुछ बड़े बड़े पेड़, बैठने के लिए कुछ चबूतरा सा बना हुआ, उसके ऊपर छत, कुछ योग वगैरह करने के स्थान आजकल नए नए पार्क में बने रहते हैं। तितलियाँ फूलों पर बैठी, तमाम झूले, ओपन जिम, ये सब तमाम चीज़ें हम लोगों को बगिया में देखने के लिए मिलता है। साइड में वॉकिंग ट्रैक बना रहता है जिसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, कुछ लोग खेलते हैं। तमाम एक्टिविटियाँ होती रहती हैं। शहर के लोग काफ़ी जागरूक हैं वॉकिंग में, तो वो निश्चित पार्क जाते हैं। तो आज कुछ हम ऐसी ही चर्चा करने वाले हैं पार्ट 6 नानी की बगिया में। और मैं कहानी पढ़ के सुना रही हूँ और उसमें हम छोटी ई, ह्रस्व और दीर्घ ई की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए मैं एक दो शब्द पहले बता देती हूँ। छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा चिड़िया, उसके बाद तितली, बगिया, कली, बकड़ी, छड़ी, नानी, कीड़ा। इसमें ये जितने भी शब्द मैंने बोले, इसमें किसी न किसी में ई की मात्रा है, चाहे वह ह्रस्व ई की मात्रा हो या दीर्घ ई की मात्रा हो। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नानी की एक बगिया थी। नानी की कितनी बगिया थी? एक। और बगिया हरी भरी थी। बगिया कैसी थी? हरी भरी। किसकी बगिया थी? नानी की। कितनी बगिया थी? एक। कैसी थी? हरी भरी। ये सारे प्रश्न आप कॉपी पेन निकाल लें और सारे छोटे छोटे प्रश्न जो मैं बोल रही हूँ आप अपने लिखने की कोशिश करें। दिन का समय था। कैसा समय था? दिन। रात शाम दोपहर कुछ नहीं था, दिन का समय था। हवा चली। क्या चली? हवा। हरी घास लहराई। क्या लहराई? हरी घास। कली खिली। क्या खिली? कली। आहा, हरी हरी घास। एक काली बकरी भीतर आ गई। कौन आया बगिया के भीतर? एक काली बकरी। बकरी का रंग कैसा था? काला। कौन आया बगिया के अंदर? तो बकरी। कितनी बकरी बगिया के अंदर में आई? तो एक। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आप करेंगे। आहा, लाल पीली रस भरी मीठी कली। तितली उड़कर पास आ गई। अब फिर पहले तो बकरी आई, अब दूसरे बार कौन आया? तितली। तितली आई तो क्या कहती है? आहा, लाल पीली रस भरी मीठी कली। अच्छा, कली किसको कहते हैं? फूल खिलने से पहले का जो की दशा जो होती है, बंद रहते हैं उनके पेटल्स, बहुत बंद रहता है। चलिए कली मैं दिखाऊंगी। और कली कैसी थी? लाल पीली और रस भरी मीठी। तितली उड़कर पास आ गई। कौन पास आ गई? तितली। कैसे आई? उड़कर। आहा, हरा कीड़ा, चिड़िया चहकी। अब देखिए बगिया में कितना कौन कौन है? बकरी, तितली, फिर एक हरा कीड़ा। हरा कीड़ा देख करके कौन चहकने लगा? तो चिड़िया। वह ताली बजाकर उछली, उछल गई। फिर वह भी पास आ गई। अब सब पास आ गए। कौन कौन? तो काली बकरी, फिर तितली, फिर कीड़ा, इस तरह से सभी पास आ गए। क्या करने लगे? देखिए, तितली रस पीकर उड़ गई। तितली ने आई बगिया में और क्या की? फूलों कली का रस पी और क्या की? फिर वह उड़ के चली गई, उड़ गई। तभी नानी बाहर आई। नानी की बड़ी छड़ी लुढ़की धड़ाम। ओहो, तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। नानी की छड़ी भी गिर गई। अब नानी के पास क्या था? एक छड़ी। तो छड़ी क्या हुआ? लुढ़क गई। लुढ़क के कैसे आवाज हुआ? धड़ाम। बकरी डर गई। कौन डरा? बकरी। क्यों डरी? तो छड़ी के लुढ़कने से धड़ाम की आवाज हुई और बकरी डर गई। वह इधर उधर भागी, फिर बाहर भाग गई। इधर उधर तो पहले भागी, लगा कि उसको नानी मारने के लिए आ रही है, लेकिन फिर वह भाग गई। तो ये आपकी कहानी थी नानी की बगिया। फिर से एक बार सुन लीजिए। नानी की एक बगिया थी। कितनी बगिया थी? एक।
बगिया कैसी थी, हरी भरी। समय कैसा था, दिन का। क्या चल रही थी, हवा। क्या लहराई, हरी घास। क्या खिली, कली। घास का रंग कैसा था, हरी। कौन भीतर आया पहले, एक काली बकरी। बकरी का रंग कैसा था, तो काला। कली कैसी थी, तो लाल पीली, रस भरी और मीठी। कौन कली के पास उठकर आया, तो तितली। कैसे आई, तो उड़कर। चिड़िया क्यों चहकी, हरे कीड़े को देख करके। और कौन उछला, और फिर वह भी पास आ गई चिड़िया। किसने रस पिया, तो तितली ने। चिड़िया कीड़ा उठाकर चली गई, तो कौन कीड़ा उठाकर चला गया, चिड़िया। तभी नानी बाहर आई। कौन बाहर आया, नानी। नानी की बड़ी छड़ी लुढ़की धड़ाम। नानी के पास क्या था, तो छड़ी थी। छड़ी कैसी थी, तो बड़ी थी। और वह छड़ी कैसे लुढ़की, तो धड़ाम। कौन डरा, बकरी। इधर उधर भागी और फिर बाहर चली गई। तो कौन भागा, कौन इधर उधर किया फिर बाहर भाग गई, बकरी। इस तरह से हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैक्सिमम हमने देखा कि नामी में बड़ी की मात्रा, की में बड़ी की मात्रा, बगिया में छोटी की मात्रा, फिर हरी भरी में बड़ी की मात्रा, दिन में छोटी की मात्रा, चली में बड़ी की मात्रा, हरी में बड़ी की मात्रा, कली में बड़ी की मात्रा, खिली में दोनों हरस और दीर्घी की मात्रा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ह्रस्व और दीर्घी की मात्रा है। अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए और एक एक शब्द को आप आराम से नोट कीजिए। मैंने कुछ छोटी, अब देखिए ये है ई, और ई की मात्रा ऐसे लगती है, ये है दीर्घ ई, ये इसकी मात्रा व्यंजन के आगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए क में पहले ई की मात्रा है, फिर जोड़ क क्या बन गया, की। फिर क में क्या हुआ, आगे दीर्घी की मात्रा लगाई, क्या हो गया, की। फिर ख में इसी तरह से हमने लिखा है। आप भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम छोटी की मात्रा के शब्द। हरस ई की मात्रा के शब्द मोस्टली मैंने क से क्या तक के से शब्द लिखने की कोशिश की है। अब इसमें इतने सारे शब्द में जो आपको बिल्कुल आसान लगे, नोट धीरे धीरे करिए, उतारिए देख करके, और जो अच्छे से आप आसानी से लिख सके उसकी प्रैक्टिस आप कई बार कीजिए। सभी शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए पहला देखिए, इसमें क में ह्रस्व की मात्रा, र में आ की मात्रा, और इस न में दीर्घी की मात्रा। तो क्या हो गया, खिरानी, किवाड़, खिलाड़ी, गिरवी, घिघियाना, चिट्ठी, छिन्न भिन्न, किताब, खिचड़ी, गिनती, घिस घिस, चिकनाई, छिपकली, जिम्नास्टिक, झिलमिल, सब में एक ही ह्रस्व की मात्रा है। टिफिन, विदित, डिबिया, शिविर, तितली, तनिक, थकित, थिएटर, दिक्पाल, धोबिन, धूली, ध्वनि, नारियल, नियमित, पतित, फरिश्ता, बिक्री, मिहिर, ये सब में क्या है, कहीं ना कहीं आपको छोटी की मात्रा, ह्रस्व की मात्रा है। ध्यान से बिल्कुल देखना है, एक एक शब्द को लिखना है। अब यहां पर आप देख लीजिए, यह है दीर्घी की मात्रा, ये है इनकी कली, कलचुकी, कपाली, दंडी, दिवाली, दैवी, ख्याली, गिरवी, चापलूसी, छिपकली। अब छिपकली में छोटी की मात्रा भी है और बड़ी की मात्रा भी है, इसलिए हमने दोनों जगह लिखा है। जनित्री, टिकली, तकलीफ, तूफान, तुलिका, तूफान नहीं होना चाहिए, तुलिका, तपस्वी, तारीख, तिली, जीविका, विनती, धोबी, निरीक्षण, नीलमणि, नींबू, दिवाली, पक्षी, पकड़ी, फजीहत, बिंदी, मानवीय, यूनानी, लीची, वाहिनी, विनती, सार्वजनिक, सीढ़ी, हरियाली। इस तरह से आप देखिए कि छोटी और बड़ी की मात्रा के इतने सारे शब्द मैंने लिखे हैं। आपको इसको ध्यान से एक एक शब्द को लिखना है और फिर इसकी कम से कम आप 5-5 बार सभी शब्दों को लिखें और तैयार करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज के प्रश्न भी दे देती हूँ। और आगे हम लोग ह्रस्व और दीर्घों के मात्रा के शब्द कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपने देख लिया सारे शब्दों को। अब आइए आपके अभ्यास के लिए क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल आप आराम से देख लें।
ठीक है, थोड़ा सा और लगता है इनके लिए कुछ वर्क है। ठीक है, चलिए ओके। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। ओके बाय।